नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, नरेंद्र मोदी का परिवार को लेकर के। देश में इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। हम ये पूछना चाहते हैं, किस तरह का परिवार? नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह का परिवार बनाना चाहते हैं देश में? आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश ही तो आपका परिवार है। जब आप एक प्रधानमंत्री हैं एक देश के, तो पूरा देश आपका परिवार है। 140 करोड़ जो जनता है वो आपका परिवार ही तो है, और आप उस परिवार के मुखिया हैं, प्रधान मुखिया हैं। देश की जनता जो है प्रजा है, आप देश के राजा हैं। आप किस परिवार की बात करते हैं? यानी जो आपके पक्ष में रहेगा वो आपका परिवार है, जो आपके पक्ष में नहीं है वो आपका परिवार नहीं है। जो आपका साथ देगा वो आपका परिवार है, जो आपका साथ नहीं देगा वो आपका परिवार नहीं है। यही कहना चाहते हैं आप? तो एक चीज़ बताइए कि अगर आपका परिवार जो अपने माँ को आप लाइन में खड़ा किए नोटबंदी के समय, तो ये बताइए कि आप एक बुजुर्ग माँ को लाइन में खड़ा कर दिए हैं प्रधानमंत्री होने के नाते। प्रधानमंत्री हैं तो आप अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर देंगे पैसे लेने के लिए। आप एक बेटा होने के नाते, वो भी तो आपका परिवार है, वो भी तो आपकी माँ है। वो तो माँ से बड़ा माता, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना, कि माता पिता से बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मेरे लिए तो मेरे माता पिता से बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं है, प्रधानमंत्री आप भी नहीं। ये देश बाद में आएगा मेरे लिए, मेरे माता पिता पहले हैं, मेरा परिवार पहले है, फिर उसके बाद देश है। अगर मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों का, अपने एक बेटा होने का अगर अच्छे तरीके से उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, तो मैं एक नागरिक का भी, एक भारतीय का भी कर्तव्य अच्छे से निर्वहन कर सकता हूँ। जब मैं अपने परिवार की ही जिम्मेदारियों से भागूंगा, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ही नहीं निभाऊंगा, तो मैं देश की जिम्मेदारियों को क्या निभाऊंगा? मैं एक भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य क्या निभाऊंगा? जो माता पिता मुझसे आशा रखते हैं एक बेटे होने के तौर पर कि वो हमारे बुजुर्ग होने पर हमारा सहारा बनेगा, जिसको हमने पैदा किया वो हमारे लिए कार्य करेगा, हमारे लिए सहारा बनेगा, अगर उसकी उम्मीदों पर मैं खरा न उतरूं, मैं उनको धोखा दे करके मैं कहीं चला जाऊं, तो क्या उनके साथ ये गलत नहीं होगा? मैं जा करके दुनिया भर की सेवा करूं, पूरे देश के लोगों की सेवा करूं, और खुद के माता पिता को अगर वैसे उसी हाल पे छोड़ दूं, तो क्या ये गलत नहीं होगा? फिर देश के लोग कैसे मानेंगे? मान लीजिए मैं जिस समाज की बात करता हूँ, मैं देश के स्तर पे, मैं मान लीजिए प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, और मैं अपने परिवार को छोड़ दिया हूँ, मैं अपने माता पिता को छोड़ दिया हूँ उसी हाल पे, तो ये बताइए कि जब मैं अपने माता पिता का एक बेटा होने का फर्ज नहीं निभा सकता, तो मैं प्रधानमंत्री भी बन के प्रधानमंत्री का फर्ज कैसे निभाऊंगा? मैं अपने देशवासियों का कर्ज कैसे उतारूंगा? मैं उनका प्रधानमंत्री होने का कर्तव्य का निर्वहन कैसे करूंगा? आप ही बताइए। कौन देशवासी है जो मुझ पर विश्वास करेगा कि जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं निभा सका, वो देश की जिम्मेदारियों को क्या उठाएगा, क्या निभाएगा? जब आप अपनी माँ को लाइन में लगा देते हैं पैसे लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री होने के नाते, आप एक बेटा होने के नाते, और ऊपर से प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आप अपनी माँ का मदद नहीं कर सकते थे? क्या यह दिखावा करना जरूरी है? लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग मूर्ख हैं देश के, कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक प्रधानमंत्री होकर भी है और आप अपनी माँ को लाइन में लगा रहे हैं नोटबंदी के समय दिखावा करने के लिए। लोगों को, इतना देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं आप। परिवार है, मोदी का परिवार, मोदी का किस परिवार की बात करते हैं आप? आपने तो अपना परिवार छोड़ दिया, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने से मुंह मोड़ लिया। परिवार की बात करते हैं आप? क्या आप जाते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए गए थे? अभी तो आपकी स्वर्गीय माँ, हम उनका तो आदर सम्मान करते हैं। आप बताइए, आपके भाई नहीं हैं? जब मिलने के लिए जाते हैं उनके साथ कभी मैंने आपको नहीं देखा, ना आपका कभी फोटो वीडियो आया, तो वो आपके परिवार नहीं है।
जो एक ही माँ के कोख से पैदा हुए भाई, जो बचपन से साथ खेलते थे, वो अब सत्ता में आने के बाद वो अलग हो गए, वो आपका परिवार नहीं है। आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं परिवार के लिए काम नहीं करता, मैं परिवारवाद नहीं करता, मैं केवल देश के लोगों के लिए काम करता हूँ। जो अपने परिवार का नहीं काम कर रहा है वो देश का क्या काम करेगा? लोगों को इतनी समझ तो होनी चाहिए। आप बोलते हैं कि हम चाय वाला का बेटा हैं, चाय बेचते थे, हमने गरीबी देखी है। तो जब गरीबी देखी है तो आप गरीबों का अच्छी तरह से जानते होंगे, गरीबों का दुख समझते होंगे आप। तो जब G20 सम्मेलन हो रहा था तो उस समय झुग्गियों को छुपाया क्यों जा रहा था? उन झुग्गियों को कोई अस्थायी निवास क्यों नहीं दे दिया गया बना करके? उनको जगह क्यों नहीं दे दिया गया? जब झुग्गियों को छिपाना ही था तो ये बताइए कि तब फिर दिखावा ही कर रहे हैं ना आप। अपने आने वाले जो हमारे जो मेहमान थे G20 में, उनके सामने आप भारत की एक अलग छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या झुग्गी को पीछे छुपा करके आप प्रस्तुत कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप पीछे छुपा करके बहुत सारा काम कर रहे होंगे, हैं? तो आप बताइए कि आप किस तरह से विश्वास दिला सकते हैं भारत की जनता को? जब आप अपने परिवार के ही सगे नहीं हैं तो आप भारत की जनता के क्या सगे होंगे? दिखावा कर रहे हैं, दिखावा लोगों को समझ में आता है। जुमलेबाजी, 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, 15 लाख रुपए आएंगे। नहीं देना था तो क्यों बोले आप 15 लाख रुपए? और कितने गरीब हैं जो अभी, कितने लोग हैं 15 लाख रुपए के इंतजार में हैं कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे अच्छे दिन? सिलेंडर 900 रुपया हो गया तो आ गए अच्छे दिन। 2022 तक किसानों के आय दुगुनी करने की बात कर रहे थे, खाद महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, आ गए अच्छे दिन किसानों के लिए। गरीब मजदूरों के भी दिन अच्छे आ गए। आप बताइए कब आएंगे अच्छे दिन? किस तरह के अच्छे दिन की बात कर रहे थे आप? किस तरह के अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, यहाँ तक कि गैस, खाद्य सामग्री, तेल, खाने की चीजें। अब बताइए किस तरह से आप लोगों के अच्छे दिन लाएंगे? महंगाई बढ़ा करके। बार बार आप, इससे पहले तो आप विपक्ष में थे तो महंगाई पर केंद्र सरकार कांग्रेस को लेकर के बड़ा चोट करते थे कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। और अगर आज विपक्ष सवाल कर रही है सत्ता पक्ष से तो मिर्ची लग रहा है। अगर कोई आपसे बेरोजगारी पर सवाल कर दे तो हिंदू नहीं है, कोई आपसे शिक्षा पे सवाल कर दे तो हिंदू नहीं है, कोई आपसे किस तरह का बात कहें हम, स्वास्थ्य पे सवाल कर दे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठाए तो हिंदू नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठाए तो हिंदुत्व के लिए नहीं है वो, मतलब हिंदुत्व की विचारधारा से अलग है, मतलब वो हिंदू नहीं है। आपके कहने पर हिंदू होगा। आप कहेंगे तो मंदिर जाएगा व्यक्ति, नहीं कहेंगे तो मंदिर नहीं जाएगा। कोरोना के समय आपने वैक्सीन का तो बहुत प्रचार किया, आपने फोटो लगवाया कोरोना वैक्सीन के, जो कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा था उस पर आपका फोटो भी था, जो सर्टिफिकेट मिल रहा था। तो एक चीज बताइए कि अभी जो सामने आया है कि वो जो जिसने भी टीका लगवाया है कोवैक्सीन या कोरोना के जितने भी वैक्सीन है, वो जिसने भी टीका लगवाया है तो उनको इन्फेक्शन हो रहा है, उन पे साइड इफेक्ट दिख रहा है, उन पे साइड इफेक्ट दिख रहा है कि वो बीमार हो रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, सूजन आ रही है, किस तरह से फेफड़े में संक्रमण हो रहा है। तो क्या आप इसकी मौत की जिम्मेदारी, इस साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी भी आप लेंगे कि आप कहीं कहने पर लोगों ने वैक्सीन लगवाया तो इसका मतलब कि जो अभी साइड इफेक्ट दिख रहा है वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है? आप तो क्रेडिट लेने में आगे हैं, बस क्रेडिट लेना जानते हैं, और जो गलती हो रहा है उसका क्रेडिट कौन लेगा? उसका क्रेडिट आप नहीं लेना चाहते हैं। बार बार कांग्रेस पर आरक्षण खत्म कर देगी, मुसलमानों को देना चाहती है, बजट का 25%, 15% मुसलमानों को देना चाहती है। क्या क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को बजट 15% वो दे देगी तो इस वजह से हम कांग्रेस की सरकार ना आने दें? आप हमेशा विपक्ष पे क्यों निशाना साधते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं? आप कहिए कि हाँ
विपक्ष कह रहा है 10 किलो राशन देंगे, तो हम ही 10 किलो राशन हम भी देंगे। विपक्ष कैसे 8,500 रुपया बोल रहा है कि 4 महीने 4 तारीख के बाद महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपये आएंगे, कैसे बोल रहा है वो? मतलब सत्ता में आने के बाद अगर वो अगर कह रहा है कि 8,500 रुपये आएंगे पर मंथ, तो उसके पास भी तो कोई प्लान होगा। आपने भी तो बोला था कि 15 लाख रुपए आएंगे, नहीं आए। तो जिस तरह से आप बोलते हैं कि विपक्ष जुमला बोलता है, विपक्ष की बातों पर विश्वास न करें, तो हम आपकी बातों पर कैसे विश्वास करें? आप भी तो जुमला बोलते हैं, कैसे विश्वास करें हम आपकी बातों पर? आप देशवासियों के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। मोदी का परिवार नया ट्रेंड चला दिया, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। कौन सा मोदी का परिवार? खुद का परिवार तो संभल नहीं रहा है। मोदी का परिवार देश को परिवार बना के संभालेंगे। 140 करोड़ जो जनता आपको वोट देकर के जिताई 2-2 बार 10 साल से, तो 10 साल से आपका परिवार नहीं था, और 10 साल के बाद आप परिवार बनाना चाहते हैं। कौन सा परिवार? और बाकी जनता जो देख रही है वो बेवकूफ नहीं है। जनता खुद कमेंट सेक्शन में बताएगी कि कौन से परिवार की बात कर रहे हैं आप। आप बात कीजिए, लोगों को अधिकार हक दिलाने का उनका बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो क्या क्या करेंगे लोगों के लिए। विपक्ष का छोड़ दीजिए, विपक्ष तो अपनी जो बात है वो रख रहा है। विपक्ष की बातों पर कटाक्ष करना कहाँ तक उचित है? अपनी बातों को आप रखिए। आप कहिए कि हम जनता के लिए ये करेंगे, हम वादा करते हैं कि ये चीज करेंगे तो करेंगे। बस 370 हटाना वो एक मुद्दा है। 370 हटाना, 3 तलाक हटाना, राम मंदिर बनाना, यही मुद्दा है। हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये मुद्दा नहीं है। जिस तरह से आप जो केंद्रीयकरण कर रहे हैं किसी भी मुद्दे का, चाहे 370 हो, 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, इन सब मुद्दों का आप केंद्रीयकरण कर रहे हैं। तो उस तरह से आप शिक्षा का भी केंद्रीयकरण कर दीजिए। उस तरह से आप रोजगार का भी केंद्रीयकरण कर दीजिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, क्या फायदा हो रहा है ये बताइए? हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप गुजरात से हैं, 40 सांसद हमारे यहाँ बिहार से जाते हैं, 39 सांसद जीत करके आपके यहाँ एनडीए से गए हैं। तो ये बताइए आपने हमारे बिहार के लिए क्या किया? गुजरात से हैं आप, गुजरात में हमारे बिहार के लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो क्या मजदूर बन के बिहार के लोग जाते रहेंगे? तो ये नहीं कहेंगे, बिहार में जाते हैं वोट चुनाव के समय मांगते हैं, ये नहीं कहते हैं कि अब जो गुजरात जाते हैं हम नहीं जाइएगा। हम आपको वादा दिलाते हैं कि इस चुनाव के बाद नहीं जाइएगा गुजरात, और कहीं लुधियाना और दिल्ली कमाने नहीं जाइएगा, आपको यही बिहार में रोजगार हम दिलाएंगे। ये बात आपके मुंह से नहीं निकलेगा। आप हमें वोट दे दीजिए, 5 किलो राशन देंगे, और फिर उसके बाद वही चले जाइए गुजरात, फैक्ट्रियों में काम कीजिए। वोट देने के बाद हमारे गुजरात को आगे बढ़ाइए, लेकिन आपके बिहार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो बिहार की जनता मूर्ख है जो 40 सीटें आपको जिता करके देगी। आप बिहार की जनता का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसके विश्वास पर खरा नहीं उतर रहे हैं, तो बिहार की जनता भी आपको इसका जवाब देगी, एकदम देगी। और लोकसभा 2024 के चुनाव के 4 जून को ये पता चल जाएगा कि आखिर जनता क्या चाहती है। एक बार फिर से आप पर भरोसा करती है या फिर आपको हटाना चाहती है, सत्ते से हटा देती है। देखते हैं 4 जून के बाद क्या होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए रोचक तथ्य और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।